क्या था मामला पूरा? पूरा मामला ये है कि शनिवार का दिन था। एडीएम महोदय आए थे जन समस्या सुनने के लिए और साथ में तमाम तहसील परिसर के जो भी अधिकारी, उप जिला अधिकारी, जो भी कर्मचारी थे, सारे लोग इकट्ठा थे। लेकिन पत्रकार जब वहाँ पर जन समस्याएं लोगों की वो सुन रहे थे तो पत्रकार उस खबर को कवरेज करके जनता तक दिखाना चाहता था। लेकिन हम पत्रकारों के साथ में जब खबर कवरेज करने की बात आई, उसी समय एक महिला जो थी तेज आवाज़ में बोल रही थी, अपनी बात को रख रही थी एडीएम महोदय के सामने। लेकिन जब उस महिला को दबाने की कोशिश की गई तब पत्रकार बंधुओं ने उस खबर को कवरेज करने की कोशिश की। जब खबर कवरेज करने की कोशिश की तो उन्हें एडीएम साहब ने बुलाया और अनुचित बात कह करके कि इस तरह से आप यहाँ नहीं खबर नहीं बना सकते, कोई पिक्चर हॉल नहीं है, आप इससे बाहर निकल जाइए, यहाँ आप पिक्चर नहीं बना सकते, ये पिक्चर हॉल नहीं है, पिक्चर नहीं चल रही है, आप लोग बाहर जाएं, ये समस्या हम लोग सुनते हैं, आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये पत्रकारों का मौलिक अधिकार है, बल्कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई सारे पत्रकार बंधुओं की है, ये लड़ाई आम जनमानस की भी है, क्योंकि आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने वाला एक पत्रकार ही ऐसा स्तंभ होता है, चौथा देश का स्तंभ है, माना गया है, जो लोगों की आवाज़ को बुलंद करके और कर्मचारी, उच्च अधिकारियों और नेताओं पर, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ऐसा यदि होने से रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं कि आप बाहर जाएं और यहाँ पर खबर कवरेज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर इस बात से शंका जाहिर होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यह लोगों की समस्या जो सुनी जाती हैं वो तो सार्वजनिक होती हैं, वो तो सार्वजनिक समस्याएं ही होती हैं। तो वहाँ पर मीडिया को प्रतिबंध लगाना ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश के मुखिया जब जनता दरबार लगाते हैं वहाँ पर मीडिया प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर एक छोटी छोटी तहसीलें, जो जिले में 7 तहसीलें हैं, 15 ब्लॉक हैं, ऐसे स्थानों पर यदि मीडिया कवरेज को बंद कर दिया जाएगा तो ये आवाज़ को, गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, इनको कौन उठाएगा, कौन बुलंद करेगा? अरे ये तो दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाने के लिए ही मीडिया का एक चौथा स्तंभ देश का माना गया और उसी का आज हनन होगा। उन्हीं को कहा जाएगा कि आप खबर कवरेज नहीं किया जा सकता, तो अधिकारी तो अपने मनमाने तरीके से भी फैसला सुना सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं फैसला, ये तुम्हारा गलत है। अरे गलत क्या है, सही क्या है, ये पूरा जनता देखेगी, पूरा समाज देखेगा। हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और सभी लोग देखें इस बात को कि सच क्या है, गलत क्या है। ये कोई स्वाभाविक नहीं है कि कर्मचारी अधिकारी जो कह दे वही सच है, लेकिन सच्चाई छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस सिरौली गौसपुर तहसील में ये काम चल रहा है। इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे। और इससे पहले भी हमने राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को एक चिट्ठी लिखी है और माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक चिट्ठी लिखी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी एक पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सर यदि इसी तरह से ये चलता रहा तो देश का क्या होगा। हम मीडिया बंधुओं को यदि रोका गया तो देश का क्या होगा, आम जनमानस की समस्या कौन सुनेगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक ऐसा ही पत्रकार का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की जाती है कि आज पत्रकार ही उस खबर को कवरेज करके और उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता है जो शासन सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा उन अधिकारियों पर जो बेलगाम है उन पर रोकने का काम करते हैं। तो मैं इसी बात को लेकर के आज तहसील परिसर में उपस्थित हुआ हूं। हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं को ये सूचना दी गई है, तमाम लोग और भी आ रहे हैं और इसके बाद यदि कोई कार्रवाई, कोई एक्शन और कोई जवाब नहीं आता है, इसका कोई उत्तर नहीं आता है तो प्रदेश कमेटी, हमारी जो समाज कल्याण समिति के लोग हैं और भी संगठनों से मेरी बात हुई है कि यदि पत्रकारों के साथ इस तरह की अभद्रता की जाएगी, यदि उन्हें कवरेज करने के लिए रोका जाएगा तो उस पर हम लोग भी इस पर प्रदर्शन करेंगे और निर्णय।